कितने तक का रूम मिल जाएगा पुणे में, तो आज की ये वीडियो है। कई बार लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि पुणे में उन्हें रेंट कितना देना पड़ेगा, कितने तक का रूम उन्हें मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन का मैंने कई बार जवाब दे चुका हूँ और कई सारे वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि उन्हें रूम कितने तक का मिलेगा। तो फिर से एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए कि पुणे में यहाँ आपको कितने तक का रूम मिल जाएगा। देखो, पुणे में बहुत सारे लोकेशन है और बहुत सारे लोकेशन पे यहाँ पे जॉब मिल जाती है आसानी से। तो हर एक लोकेशन का अपना एक अलग अलग रेंट है, क्योंकि डिपेंड करता है लोकेशन कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पे रेंट मिलती है। तो रूम भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक तो ये है कि आपको बहुत सिंपल सा पतरे का रूम मिल जाए, और दूसरा आपको स्लैब वाला मतलब पक्के वाला रूम मिल जाए। तीसरा ये आप देख सकते हो, ये फ्लैट है। ये फ्लैट है, ज़्यादातर लोग जिनकी थोड़ी अच्छी सैलरी होती है या फिर जो फैमिली लेकर के रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर फ्लैट या फिर स्लैब वाले रूम में रहना पसंद करते हैं। तो उसमें भी कंडीशन ये है कि आप किसके साथ रहते हो, सिंगल रहते हो, शेयरिंग में रहते हो मतलब दोस्तों के साथ रहते हो, ठीक है, या फिर फैमिली लेकर के आना चाहते हो। तो जो सिंपल सा पतरे वाला रूम है करीबन 1500 से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है लोकेशन कैसा है। तो 1500, 2000, 2500, 3000 तक का उसका रेंट जाता है यदि आप रूम लेते हो। उसके बाद यदि आप उसमें भी 2-3 लोगों के साथ रहते हो, आपने दोस्त बना लिए हैं और उनके साथ रहते हो, तो यदि 3000 उसका रेंट है, 2500 रेंट है, तो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको सेविंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो स्लैब वाला मतलब पक्के वाला रूम है, वो आपको मिनिमम 4000, 3500, 4000 से स्टार्ट होता है। वो आपको 8000 तक जाएगा। तो उसमें भी डिपेंड करता है लोकेशन कैसा है। स्लैब वाला रूम आपको सिंगल रूम, डबल रूम 1 RK तक जाएगा। उसके बाद ये इस जैसा देख सकते हो फ्लैट है। ये फ्लैट आपको करीबन 6000 से स्टार्ट होता है। पुणे में आप कहीं से भी रूम लो, आपको मिनिमम 6000 एक मंथ का चार्जेस देना पड़ेगा। 1 RK 1 BH से स्टार्ट होता है और इसका कोई लिमिट नहीं है। 3 BHK 4 BHK बंगलों तक में जाता है। तो इसका रेंट मिनिमम 6000 से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे बैचलर्स को भी ऐसा फ्लैट आप ले सकते हो। चाकन में, हिंजवाड़ी में, आप सिकरापुर में रहो, रंजन गांव में रहो, तो आप यहाँ भी शेयरिंग में रह सकते हो। लोगों के मन में बार बार ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि जब वो पुणे आते हैं तो उस समय उनके पास पैसे कम होते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि कम पैसे में उसे रहने का व्यवस्था मिल जाए। तो देखो, पहले मंथ आप जब पुणे आते हो तो आपको कोई नहीं जानता, ना आप किसी को जानते हो। यदि आपका कोई यहाँ पे दोस्त वगैरह है तो आपको आसान होता है यहाँ पे रहने के लिए। कम पैसे में आप रह लेते हो, दोस्तों के साथ मैनेज कर लेते हो। लेकिन यदि आपका कोई भी नहीं है तो पहले मंथ तो आपको खुद का रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोग जानते नहीं हैं और अनजान लोगों को कोई भी रखना नहीं चाहता है। आप भी नहीं रखना चाहोगे जब आप यहाँ पे आकर के पुराने हो जाओगे। यदि कोई नया लड़का आता है, आपके गांव से भी नहीं है, कहीं से आया हुआ है, तो आप भी नहीं रखना चाहोगे कि पता नहीं मैं रख लूँगा, ड्यूटी जाऊँगा, पीछे से वो भाग गया, कुछ रूम का सामान लेके चला गया, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट मंथ तो यदि आप उसमें भी खर्चे कम करना चाहते हो, यदि पहला मंथ आप रूम नहीं लेना चाहते हो, उतना पैसा आप नहीं फंसाना चाहते हो, और उसमें भी क्या है, रूम यदि आप लेते हो तो आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है। मतलब जितना सपोज डेट यदि 3000 रूम का रेंट है, सपोज डेट 3000 रेंट है, तो आपको 1.5 महीने या फिर 2 महीने या फिर 1 महीने का, डिपेंड करता है लोकेशन कैसा है, रूम कैसा है, मिनिमम 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। आप फ्लैट लोगे तो 3-3 महीने का एक्स्ट्रा रूम रेंट आपको देना पड़ेगा। सपोज डेट इसका रेंट यदि 6000 है
तो इसका डिपॉजिट मुझे 20,000 देना पड़ेगा, 30,000 देना पड़ेगा, तो ऐसा रहता है। तो यदि आप सिंगल रूम लेते हो, यदि उसका रेंट 4,000 है तो मकान मालिक आपसे 8,000 रुपया मांगेगा, 6,000 रुपया मांगेगा, 5,000 रुपया मांगेगा, या फिर 1 महीने का पेमेंट मांगेगा कि एडवांस आप जमा कर दो। तो रूम में घुसते ही बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। आपको बेड गद्दा लेना पड़ता है, आपको तकिया लेना पड़ता है, बकेट लेना पड़ता है, मग्गा लेना पड़ता है, लाइट लेना पड़ता है, फैन लेना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत के जो सामान है वो सारे लेने पड़ते हैं। यदि आप रूम में खाना बनाना चाहते हो तो आपको सिंगल गैस सिलेंडर आता है इतना बड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जब मैं बैचलर था तो इसका यूज करता था, तो इमरजेंसी के टाइम में अभी कभी कभी इसका यूज हो जाता है। तो ये आपको करीबन 1200 से 1500 के बीच में भर के मिल जाएगा। जब मैं था बैचलर तो मैं यूज करता था इसका। अभी भी कभी जब बड़ा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो मैं यूज कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग मंथ में आपको 7 से 8,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा यदि आपका पुणे में कोई भी नहीं है तो। और यदि आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आपको आसानी हो जाता है, वो लोग आपको साथ में रख लेते हैं, तो आपको 1-2 हज़ार रुपया रूम का रेंट दे करके आपका काम चल जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लोग इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम है। तो यदि आप जॉब करने के लिए आ रहे हो तो आप कम पैसे में रहना चाहते हो तो पीजी ले सकते हो। पीजी में क्या होता है, आपको बाहर से खाना खाना पड़ता है मील में। तो बाहर में क्या, होटल वगैरह में सस्ता खाना 60 रुपया 70 रुपया में आपको उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो लोग सोचते हैं इतना पैसा भी खर्च हो रहा है और खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। बाहर तो इसी का तो मतलब बाहरी जीवन ऐसा ही होता है। तो 1 महीना तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जब आया था पुणे तो मैं तो बहुत टाइम कष्ट किया था रूम के लिए, खाने के लिए। ठीक है, अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है जब तक आपकी अच्छी सैलरी नहीं होती है तब तक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।